नमस्कार दोस्तों, सम्राट कोचिंग क्लासेस पिपलवाड़ा में आप सभी का स्वागत है। कक्षा 10 70वीं प्रश्नावली से आज अपन माध्य और बहुलक के बारे में चर्चा करने वाले हैं। कल इसके बारे में माध्यक के बारे में वीडियो डाल दूंगा मैं, तो आप आज माध्य के बारे में आराम से देखना। माध्य एक तरह से औसत मान है, औसत मान। अब औसत ज्ञात करने का आपने सूत्र देखागा, राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। यह सूत्र आपने सुना होगा, देखा होगा, नहीं तो अब देख लो। औसत का सूत्र होता है राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। इस औसत के हिसाब से भी एक क्वेश्चन अपने से पूछ सकता है, वो एक टाइप होती है ये फर्स्ट टाइप के क्वेश्चन औसत के प्रकार से अपने से पूछ सकता है। और पहला क्वेश्चन है कि प्रथम 10 विषम संख्याओं का औसत, विषम संख्याओं का औसत या मध्यमान या माध्य ज्ञात कीजिए। तो प्रथम 10 संख्या कौन कौन सी होती हैं? 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17 और 19। देखो संख्या 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 10 हो गई। इन 10 संख्याओं को जोड़ दो। बटा 10 संख्या को जोड़ दिया और राशियों की संख्या 10 है तो 10 का भाग दे देते हैं। अब इन सबको जोड़ना आएगा 100। इनको जोड़ने पर कितना आएगा? 100। 100 में 10 का भाग, तो आंसर कितने आ गए? 10। ये आंसर है। विषम संख्याओं को जोड़ने का एक डायरेक्ट तरीका बताता हूं। प्रथम संख्या और अंतिम संख्या को जोड़ दो। 19 और 1 20। 20 का आधा कर दो 10, 10 का वर्ग हो गया 100। ठीक है, ये हो गया। एक टाइप क्वेश्चन की ये होती है भाई। एक और उदाहरण करते हैं अपन। जैसे वो बोल देगा एक विद्यालय के 5 कर्मचारियों का औसत वेतन। कितने कर्मचारियों का? 5 कर्मचारियों का औसत वेतन 8,000, 5,000, 4,000, 2,500 और 1,500। 5 कर्मचारियों का वेतन है, तो औसत वेतन ज्ञात कीजिए। इसका मतलब अपन पांचों को जोड़ देंगे और इसमें कितने का भाग? 5 का भाग कर देंगे। देखो 8,000 और 5,000 13,000, 13 और 4 17,000, 17 और 4 21,000। 21,000 में 5 का भाग, 4 पंजे 20, 1 4 5 दूनी 10 और ये 4200 आंसर आ गया। जिस प्रकार माध्य पूछेगा औसत मान होता है। अगर वो डायरेक्ट इस प्रकार से क्वेश्चन करे तो औसत मान का सूत्र राशियों का योग, राशियों की संख्या। उसी प्रकार माध्यों में भी होता है आंकड़ों का योग और आंकड़ों की संख्या। और कोई फर्क नहीं है। औसत मान निकाल दो आप। इनको जोड़ने पर 21,000, 21,000 में 5 का भाग, तो 4200 आंसर कंप्लीट है। एक और उदाहरण पर चर्चा करेंगे। अब दूसरी टाइप का क्वेश्चन आएगा। इस प्रकार से अपने को एक बारंबारता बंटन देगा। इस प्रकार की एक सारणी आएगी अपने पास। उसमें पूछेगा निम्न बारंबारता बंटन का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। अब ये क्वेश्चन अपने पास है। ठीक है, अब ये Fi बारंबारता का मान दे रखा। अब सर्वप्रथम अपने को करना पड़ता है इसमें xi। सबसे पहले क्या करना पड़ता है? xi। xi क्या होता है भाई? मध्यमान होता है। क्या होता है? मध्यमान। तो इनका मध्यमान निकाल दो भाई। देखो 0 और 10 के बीच में 5, 10 और 20 के बीच में 15, 20 और 30 के बीच में 25, 30 और 40 के बीच में 35 और 40 और 50 के बीच में 45। देखो इनमें 10-10 का अंतर है, तो इनमें भी 10 का ही अंतर होगा।
एक संख्या निकाल लो और 10-10 जोड़ते ही चले जाओ। जैसे 0 और 10 के बीच में 5 है, अब 5 में 10-10 जोड़ते ही चले जाओ। और अंतर निकालने का तरीका, पहले पद को अंतिम पद को जोड़ के 2 का भाग दे दो। 0 और 10 10, 10 में 2 का भाग 5। ठीक है। अब समांतर माध्य ज्ञात करने का सूत्र होता है, समांतर माध्य x बार से लिखते हैं इसे, इसका सूत्र होता है सिग्मा एफ आई एक्स आई बटा सिग्मा एफ आई। ये सिग्मा है, ये इस सिग्मा का अर्थ होता है भाई जोड़, इसका अर्थ होता है योग, है ना। और एफ बारंबारता, एक्स होती है मध्यमा। अब देखो सूत्र में है सिग्मा एफ आई एक्स आई, तो अपने को एफ आई एक्स आई करना भी, तो एफ आई एक्स आई कर लो, निकाल लो। 5 गुणा 5 करे तो 25, और 15 इंटू 8, 15 इंटू 120, और 20 पंजो ये 25 दूना 50, 500, और 14 पंजो 70 की 0 हासिल लागे 7, 14 ती 42 और 7 49, ये इंटू, और 3 इंटू 1 करे तो 135, ये हो गया। अब वो बोल रहा है सूत्र में सिग्मा एफ आई, सिग्मा का मतलब होता है इनका योग करो, इनका योग होगा भाई 1270। इनका योग कितना होगा 1270। फिर वो नीचे बोल रहा है सिग्मा एफ आई, इसका मतलब एफ आई का योग करो। 5 और 8 13, इनको योग करने पर ये आएंगे भाई 50। ठीक है, इनका योग कर लो, ये 50, इनका योग कर लो, ये 1270। सूत्र बोल रहा है सिग्मा एफ आई एक्स आई बटा सिग्मा एफ आई, सिग्मा का मतलब जोड़, इनको जोड़ने पर आए 1270 तो 1270, इनको जोड़ने पर आए 50 तो 50, 1 0 से 1 0 काट दो। 127 में 5 का भाग, 5 दूनी 10, 2 बचे 50, 25, फिर 2 बचे 5 का 20, 25.4 आए, ये आंसर है। वर्ग अंतराल देगा अपने को, एफ आई देगा अपने को, सबसे पहले अपने को करना एक्स आई, एक्स आई होता है मध्यमान, इनके मध्य का मान। इसके बाद में अपने को करना पड़ेगा एफ आई एक्स आई को गुणा, 5 गुणा 5 करने पर 25, 8 गुणा 15 करे 120, और 20 इंटू 5 करे तो 500, और 14 इंटू 35 करे तो 490, और 3 इंटू 45 करे तो 135। इन सभी को जोड़ दो 1270, इन सभी को जोड़ दो 50, इसमें इसका भाग दे दो, जो संख्या आएगी वो आंसर। मेहनत कीजिए, मेहनत से मिलता है सब कुछ। अगर कोई क्वेश्चन नहीं आता तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हो, या फिर अपन को व्हाट्सअप कर सकते हो। अपने व्हाट्सअप नंबर 9785 701 304, इस नंबर पर आप व्हाट्सअप कर सकते हो अगर कोई प्रॉब्लम हो तो। ठीक है, एक और क्वेश्चन पर चर्चा करेंगे। एक और उदाहरण लेते हैं। क्वेश्चन करेगा निम्न बारंबारता बंटन का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। देखो ये वर्ग अंतराल दे रखा अपने को, और ये बारंबारता दे रखे अपना। अब अपने को करना क्या, सबसे पहले अपन को एक्स आई मतलब मध्यमान निकालना। मध्यमान 25 और 35 का मध्यमान होता है 30, और अगर ऐसे नहीं है तो 25 और 35 हो गए 60, 60 में 2 का भाग 30। अब इनमें देखो 10-10 का अंतर है, 25 से 35, 35 से 45, 45 से 65, तो 10-10 का अंतर 40। अब इनके बीच का मध्यमान कौन सा आ गया 30। अब देखो 10-10 का अंतर है, तो 30, 40, फिर 50, फिर 60, फिर 70 हो गया। ये 75, सॉरी भाई 72 नहीं था, ये 75 था। ठीक है, ये 10-10 का अंतर है, 10-10 का अंतर कर लिया। फिर अपने को एफ आई को और एक्स आई को इंटू करना, तो एफ आई एक्स आई 6 इंटू 30 करे तो 180, और 10 इंटू 40 करे तो 400, और 8 इंटू 50 करे तो 400, और 12 इंटू 12 छक्की 72, 720, और 7 चौक 28, 280। ठीक है भाई, अब देखो इनका योग करना। अपने को सूत्र बोल रहा सिग्मा एफ आई एक्स आई, तो अपने को ये जोड़ दो। अब देखो 720 और 280, 1000 तो ये, और 4 400, 800 ये 1800, और 180 जोड़े तो 1980 आ गए। ठीक है,
अब एफ आई को वो नीचे बोल रहा सिग्मा एफ आई, मतलब एफ आई को जोड़ दो। 6 और 4 10 और 10 20 और 20 और 20 40। इतना करना बस। अब अपने को करेंगे x बार बराबर एफ आई एक्स आई का मान कितना 1980, तो 1980 बटा सिग्मा एफ आई का मान 40, तो 40। 0 से 0 काट दो। अब इसका भाग 4 इंटू 4 16, 3 बचे, 9 चौगुना 36, 2 बचे, 4 पंजो 20, 19.5 आ गए। यही आंसर है भाई। आप मेहनत करते रहना, मेहनत तो कभी भी व्यर्थ नहीं जाएगी। कोई इतना अमीर नहीं होता कि अपना गुजरा हुआ कल खरीद सके, लेकिन कोई इतना गरीब भी नहीं होता कि अपने आने वाला कल ना बदल सके। आप रोज पढ़िए। मैं कंप्लीट मैथ कक्षा 10 की ऑनलाइन रोज वीडियो अपलोड करूंगा। आप हमारे साथ जुड़े रहिए और रोज मैथ पढ़िए। अगर आपको कोई समस्या तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।